माँ का काम करेगा तब इस ताले की चाबी मिलेगी, तब तुझे ब्रह्मानंद मिलेगा। नरेंद्र के पास दूसरा प्रश्न ईश्वर है क्या का उत्तर मिल गया। अब दूसरा प्रश्न ये माँ का काम क्या है, तो आज हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। वह ईश्वर है जन जन में कण कण में व्याप्त ईश्वर। इस विराट भारत माता को ईश्वर के रूप में रामकृष्ण ने विवेकानंद को दिखाया। रामकृष्ण वाराणसी के काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए निकले तो गाड़ी के खिड़की से क्या दृश्य देखा रामकृष्ण ने कि वहां बाहर कूड़े पर बैठ करके कुछ बच्चे पत्तल को चाट करके अपनी क्षुधा अपनी भूख को मिटा रहे हैं। रामकृष्ण ने कहा रोको रोको, गाड़ी रुकी थी। रामकृष्ण ने कहा चलो नीचे उतरो। मधुर बाबू को और सबको लेकर के नीचे उतरे। पीछे के कंपार्टमेंट में जो फल मेवे आदि रखे थे बोले निकालो निकालो, ये सब इनको दो। सारे वहां के गरीबों को इकट्ठा किया और सबको भोजन खिला दिया। रामकृष्ण ने कहा अब सारा सामान उतार लो, दूसरी गाड़ी से वापस कलकत्ता चलेंगे। लोगों ने कहा काशी तो गए नहीं, विश्वनाथ के दर्शन किए नहीं। रामकृष्ण जोर जोर से हंसने लगे, अरे विश्वनाथ खुद चल करके काशी से यहाँ देवघर तक हमें दर्शन देने के लिए आए, अब उनके दर्शन करने के लिए वहां क्या जाना। इस जन जन में बैठे हुए, गरीब में बैठे हुए, दरिद्री में बैठे हुए, अज्ञानी में बैठे हुए ईश्वर का दर्शन रामकृष्ण ने विवेकानंद को कराया। इसलिए दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव, अज्ञानी देवो भव, बुभुक्षित देवो भव। भूखा भगवान हो, गरीब हमारा भगवान हो, जो अज्ञानी मूर्ख है वो हमारा भगवान हो। यह मंत्र स्वामी विवेकानंद ने विश्व को दिया। ये तीनों प्रकार के भगवान का उन्होंने दर्शन दिया। साक्षात साकार जगन्मयी मां, निराकार निर्विकल्प समाधि का वह निराकार ईश्वर, और जन जन में व्याप्त यह कर्मयोग का विराट ईश्वर। उस वैश्वानर के दर्शन भी रामकृष्ण ने विवेकानंद को कराए। लेकिन मजेदार बात देखिए, प्रेरणा प्राप्त करनी है मतलब जैसे हमने एक दीपक से दूसरा दीपक यहाँ पर जलाया, वैसे विवेकानंद नाम के दीपक से हमारे हृदय का दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, तब वो प्रेरणा है। तो विवेकानंद बनने का पहला प्रश्न वह था, क्या मेरा काम है, क्या काम करने के लिए मैंने जन्म लिया है। और उस प्रश्न को लेकर के विवेकानंद पूरे भारत में भटके। निर्विकल्प समाधि मिलने के बाद, माँ के दर्शन होने के बाद भी जीवन का ध्येय नहीं मिला, जीवन का लक्ष्य नहीं मिला, जीवन में करना क्या है ये पता नहीं चला। इसलिए इसको खोजते खोजते कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी की उस शिला पर स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन का ध्येय मिला है, अपने जीवन का लक्ष्य मिला है कि मुझे जीवन में करना क्या है। ये जिसको प्राप्त होता है या यह प्रश्न जिसके मन में जगता है, उसके मन में महापुरुष बनने की चिंगारी जल जाती है। ये प्रेरणा का पहला मंत्र है जो स्वामी विवेकानंद ने मुझे दिया, मैं आपके साथ बांट रहा हूं। आप युवा हो, मैंने कहा रोज मदन लाल दिगरा की तरह शीशा देखते हो, अपने आप को देखना पसंद करते हो, लेकिन वो शीशे में क्या देखते हो, उस कांच में, उस दर्पण में, उस आईने में देखते क्या हो। उसमें दिखने वाले को, बालों को ठीक करने के लिए यदि शीशे का उपयोग करते हो तो कितना शुद्र उपयोग है। उस शीशे में जो दिखता है उसको कभी आपने प्रश्न पूछा कि भाई तू कौन, किस लिए पैदा हुआ, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या, क्या करने के लिए तूने जन्म लिया है, मैं कौन हूं, किस लिए मैंने जन्म लिया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या। यह वह प्रश्न है जो प्रश्न आपके जीवन को बदल देगा। शिक्षा पद्धति में से यह प्रश्न गायब हो गया, इसलिए हमारी शिक्षा पद्धति विदीर्ण हो गई। आदमी पीएचडी कर ले, इतनी सारी परीक्षाएं दे दे, इतने सारे पेपर लिख दे, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न कोई उसको नहीं पूछता कि बेटा तेरा अवतार हुआ किस लिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जिसने अपने आप से ये प्रश्न नहीं पूछा उसका जीवन तो प्रारंभ ही नहीं हुआ, वह तो चलती फिरती हंसती गाती खेलती बोलती लाश मात्र है। इसलिए आज अपने आप से प्रश्न पूछो, मैं क्यों जीवित हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा का प्रथम द्वीप प्रज्वलित हो जाएगा। कन्याकुमारी में वह जीवन का उद्देश्य उनको मिला। क्या उद्देश्य था, इस सुप्त भारत को जगाना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। उस भारत को जगाने के लिए वो शिकागो गए। उन्होंने स्पष्ट कहा है, शिकागो जाने के पीछे मुझे अपनी प्रसिद्धि का कोई लेना देना नहीं था, ना ही उस धर्म सभा से कोई लेना देना नहीं था, ना ही अमेरिका के लोगों को हिंदू धर्म की या वेदांत की शिक्षा देने की मेरी कोई इच्छा थी। किंतु ये मेरा गुलाम भारत, किंतु यह मेरा दासतापूर्ण भारत, ये मानसिक दासता में पड़ा हुआ भारत तब तक
नहीं जगता जब तक उस चीज को पश्चिम प्रमाणित नहीं कर दे। जब हमारी चीजों को पश्चिम तालियां बजाने लगता है तो पीछे पीछे हम भी तालियां बजाने लगते हैं। योग जब तक योग था कोई नहीं मान रहा था, विदेशों में जाकर के योगा बन गया तो हम सब लोग उसके पीछे पागल हो गए और सुबह उठ करके योगा के लिए नाक दबाने लगे। विदेशों में जाकर के हम बातों को मानते हैं। नरेंद्र ने बताया, स्वामी विवेकानंद ने बताया कि जब मैं रामकृष्ण के पास जाता था तो वहां एक प्रोफेसर आते थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के और रोज भारतीय संस्कृति को, शास्त्रों को, वेदों को गालियां देते थे, आलोचना करते थे, टीका टिप्पणी करते थे। रामकृष्ण उनके ऊपर हंस देते थे और कहते थे मैं तो अनपढ़ हूँ, जो माँ बताती है वो मानता हूँ, तुम्हारे जैसे मैंने ये सब पढ़े नहीं है इसलिए कुछ पता नहीं। रामकृष्ण उनको महत्व नहीं दिया। लेकिन नरेंद्र जैसे युवा खोल जाते थे और उनके चक्कर में नरेंद्र ने सारे उपनिषद पढ़ लिए, उसका भला हो गया। एक दिन वही प्रोफेसर महोदय रामकृष्ण के पास आकर के गीता की बड़ी तारीफ करने लगे कि भगवत गीता दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। भगवत गीता में जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं। बाकी सब लोग तो हंसने लगे, प्रोफेसर साहब सुधर गए। रामकृष्ण ने भी ध्यान नहीं दिया, वाह वाह करके बात टाल दी। जैसे वो बाहर निकले नरेंद्र उनके पीछे गया और पूछने लगा, प्रोफेसर साहब कल तक तो आप गीता को गाली देते थे, आज कैसे मान गए? प्रोफेसर साहब ने कहा, कल ही मेरे हाथ में जर्मन विद्वान ने लिखी हुई गीता की व्याख्या मिली। वो जर्मन विद्वान कहता है कि गीता दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो अब मेरे को समझ में आ गई कि गीता दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं तब मेरे समझ में आई कि भारत को जगाना होगा तो पहले पश्चिम को जगाना पड़ेगा, और इसलिए वो शिकागो में गए। क्षमा करें पांडे जी, पर शिकागो में उन्होंने शून्य पर भाषण नहीं दिया था। मुझे पता नहीं ये गलतफहमी कहाँ से चल पड़ी है। बहुत जगह पर यह बात बताई जाती है कि स्वामी विवेकानंद ने शून्य पर भाषण दिया, लेकिन ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं। स्वामी विवेकानंद के शिकागो की उस धर्मसभा में सहभाग के ऊपर गंभीर अनुसंधान हुआ है। मेरी लुई बर्क नाम की एक महिला ने, जो स्वामी जी के मृत्यु के 16 वर्ष बाद जिसका जन्म हुआ था, लेकिन जिसको जन्म से ही एक सन्यासी स्वप्न में दिखाई देता था, उसको समझ में नहीं आता था कि ये कौन है, और जूते पहना हुआ, गाउन पहना हुआ, साफा लगाया हुआ सन्यासी, तो उसको ये भी समझ में नहीं आता था कि ये सन्यासी। इसलिए उसके मन में लगता था कि ये कोई मेरे लिए आने वाला राजकुमार है जो मेरे को सपने में दिखता है। एक बार जब वो न्यूयॉर्क के रामकृष्ण वेदांत सोसाइटी में गई, वहाँ स्वामी जी का फोटो देखा तो उसने वहाँ के सन्यासी को कहा, यही तो मेरी नींद खराब करता है, यही तो मेरे सपने में आता है। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, इसने तो अपने जीवन में किसी को घास नहीं डाली, तेरे को क्या डालेंगे, अभी तो है ही नहीं। जो स्वामी विवेकानंद को विवाह का न्योता देने वाला प्रसंग है, वो मार्गारेट नोबल का नहीं है। भगिनी निवेदिता के मन में इस प्रकार के विचार कभी नहीं आए। उसने जिस दिन स्वामी जी को देखा उसी दिन उसने स्वामी विवेकानंद को गुरु के रूप में स्वीकार किया। इसलिए भगिनी निवेदिता के जीवन का वो प्रसंग नहीं है। जब फ्रांस में सन 1900 में स्वामी विवेकानंद गए थे फ्रांस के अंदर, तो फ्रांस में वहाँ की साइंस कॉन्फ्रेंस में, ये बहुत कम लोगों को पता है कि स्वामी विवेकानंद का भाषण केवल सर्वधर्म सभा में नहीं हुआ था। सन 1900 में शताब्दी के परिवर्तन के अवसर पर पेरिस के अंदर साइंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, विज्ञान की सभा हुई थी। उस विज्ञान की सभा में विवेकानंद को विज्ञान पर बोलने के लिए बुलाया था, और उस सभा में स्वामी विवेकानंद फ्रेंच में बोले। उन्होंने पोरबंदर में रहते हुए फ्रेंच सीखी थी और फ्रेंच भाषा में वहां पर उन्होंने भाषण दिया था। जिस समय जगदीश चंद्र बसु स्वामी विवेकानंद के साथ 15 दिन रहे थे वहीं पेरिस के अंदर, जगदीश चंद्र बसु जिन्होंने रेडियो का अनुसंधान, रेडियो की खोज मार्कोनी से पहले की थी, लेकिन अंग्रेजों के आज इस तथ्य को सारी दुनिया मानती है कि मार्कोनी ने नहीं, मार्कोनी से 6 महीने पहले बिना तार के संदेश वहन की रेडियो फ्रीक्वेंसी की खोज जगदीश चंद्र बसु ने की थी। लेकिन अंग्रेजों के षड्यंत्र के कारण जगदीश चंद्र बसु का जो पेपर था, जो शोध प्रबंध था, वो घुमा दिया गया, वो गायब करा दिया गया, और इस कारण से मार्कोनी को वह पुरस्कार मिला। जगदीश चंद्र बसु इतने निराश हो गए थे कि आत्महत्या करने की इच्छा उनके मन में आ गई थी। वे विवेकानंद थे जिन्होंने जगदीश चंद्र बसु को उसमें से बाहर निकाला। इस पेरिस कॉन्फ्रेंस के समय ईसाई मिशनरी जो स्वामी विवेकानंद से बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि शिकागो की सर्वधर्म सभा के बाद अमेरिका में ईसाई मिशनरियों को डोनेशन मिलना खत्म हो गया था। ईसाई मिशनरियों के कॉन्फ्रेंस में लिखा है 1893 में स्वामी विवेकानंद के भाषण के बाद 1 साल के अंदर
अमेरिका से मिलने वाली दान राशि 10% रह गई, 90% दान राशि कम हो गई। लोगों ने कहा जिस देश का स्वयं का हिंदू धर्म इतना महान है, वहां पर हमको अपने धर्म प्रचारक भेजने की जगह वहां से कुछ धर्म प्रचारक यहाँ बुलाओ और उनका धर्म हम सीखे। और इससे लोगों ने दान देना बंद कर दिया। इससे ईसाई मिशनरी बहुत परेशान हो गए थे और उस बात के लिए उन्होंने एक वेश्या को स्वामी विवेकानंद के पीछे लगाया पेरिस के अंदर, और उसको भेज करके स्वामी विवेकानंद को विवाह का प्रस्ताव दिया गया। उस महिला ने स्वामी जी को आकर के कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी जी दिखने में हीरो तो थे ही। मैं कई बार युवा साथियों से कहता हूँ, स्वामी जी की फोटो सामने लेकर के देखो और तुम्हारे चाहे जिस फिल्मी हीरो की फोटो साथ में लगा करके देखो, दुनिया के सारे फिल्मी हीरो इस हीरो के सामने झक मारते हैं। इतने सुंदर स्वामी विवेकानंद हैं। उनके आंखों का तेज तो देखो, उनके आंखों की चमक तो देखो। आज भी उनके फोटो के सामने 2 मिनट तक टकटकी लगा करके देखने का साहस आप में से उसी युवा को होगा जिसके हृदय में भारत की भक्ति बसती हो, जो भारत से प्रेम करता हो। अन्यथा स्वामी विवेकानंद की आंखों से आंखों मिलाने का काम उनकी फोटो में भी नहीं कर सकते। उस महिला ने आकर के स्वामी जी की ओर आकर्षित होकर के कहा, मुझे भेजा गया था। उसने कहा कि मुझे भेजा गया था, लेकिन जब आपको देखा तो मैं आपके ऊपर पूरी तरह से रीझ गई हूँ और अब आप मुझसे शादी जरूर कर लो। स्वामी जी ने कहा, क्यों तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? उस महिला ने उत्तर दिया, आपके जैसा तेजस्वी मुझे पुत्र चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मेरे जैसा पुत्र होने की कोई गारंटी नहीं है। जेनेटिक्स इतना आगे नहीं बढ़ा कि मेरा पुत्र मेरे जैसा ही होगा। हो सकता है उसका दिखना मेरे जैसा और बुद्धि तेरे जैसी हो, तो भगवान भला करे। इसलिए यह रिस्क हम नहीं लेते हैं। तू मुझे ही अपना बेटा मान ले। और माँ कहकर के उसके चरण पकड़ लिए। उसके आंखों में से आंसू आ गए, उसका जीवन बदल गया। वो उसी दिन सन्यासिनी बन गई, वो वेश्या सन्यासिनी बन गई। ये घटना मार्गारेट नोबल के जीवन की नहीं है, ये दूसरे वेश्या की जो जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत स्वामी जी के पीछे भेजी गई थी। शिकागो का स्वामी जी का भाषण सर्वधर्म समभाव का भाषण है, हिंदू धर्म के गौरवान्वित करने का भाषण है। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण दिया, वो भाषण मात्र 470 शब्दों का है, मात्र 470 शब्दों का। पूरा भाषण पढ़ने में 2.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। आप सब लोग अवश्य पढ़िएगा। शिकागो वक्तृता नाम की पुस्तक में आपको वो भाषण मिलेगा। उस भाषण को आप अवश्य पढ़िएगा। मात्र 470 शब्दों का भाषण है और सारी दुनिया को धर्म की शिक्षा देने वाला भाषण है। उस भाषण से स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को जीत लिया। इसलिए रोमारोला फ्रेंच इतिहासकार स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहता है, दिग्विजयी सन्यासी कहता है। कन्याकुमारी के बाद स्वामी जी के जीवन का जो दूसरा कालखंड है, वो उनका अमेरिका का कालखंड है। 1892 में अमेरिका के लिए निकलने के बाद में 1897 में वो भारत वापस आए। ये जो 5 वर्ष उन्होंने अमेरिका में बिताए हैं और यूरोप में बताए, उस समय उन्होंने नहीं चाहिए पानी, नहीं पीऊंगा। उस समय उन्होंने उन 5 वर्षों में पूरे विश्व को जीता। और किससे जीता? अपने प्रेम से जीता, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जीता। पहले 5 शब्द उनके थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सिस्टर्स पहले कहा था, ब्रदर्स बाद में कहा था। और लोगों ने पूछा स्वामी जी को, गलती से ऐसा हुआ कि जानबूझ करके किया? स्वामी जी ने कहा, जानबूझ करके किया, क्योंकि मातृशक्ति ही विश्व को बचा सकती है। आने वाले समय में मातृशक्ति ही विश्व का मार्गदर्शन करेगी। ये स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी है। इसलिए माँ हरसिद्धि के भक्तों को ये चाहिए कि अगली बार विवेकानंद पर बात करें तो माताओं की संख्या पुरुषों से अधिक होनी चाहिए, तब देश लगेगा। देश को जगाने का काम माँ कर सकती है। इसलिए भगिनी निवेदिता को भारत में बुलाया था कि मेरी भारत की माताओं को तू जगा दे। तेरे जैसी तेजस्विनी विद्युल्लता इस भारत को चाहिए, जो भारत के सोते मातृत्व को जगा दे। ये जगा हुआ मातृत्व सारे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। ये स्वामी विवेकानंद का विश्वास है। यह भी गलत है कि वहां सब लोग लेडीज एंड जेंटलमैन कहते थे, पहली बार सुना इसलिए तालियां पड़ी। नहीं, स्वामी विवेकानंद वहां के 4थे वक्ता थे। पूरा अनुसंधान हुआ है और उस अनुसंधान में पता चला कि स्वामी जी 4थे व्यक्ति थे जिन्होंने इस संबोधन का उपयोग किया था। पहले नहीं थे, शाम को बोले थे वो। उनसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रताप चंद्र मुजुमदार,
धम्मपाल अंगीकारा जो श्रीलंका से बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, और जापान से गए हुए एक बौद्ध भिक्षु, इन 3 लोगों ने वहां पर इसी संबोधन का प्रयोग किया था बहनों और भाइयों, क्योंकि बौद्ध और हिंदू धर्म एक ही। स्वामी विवेकानंद चौथे व्यक्ति थे, इसलिए केवल नई बात के लिए तालियां नहीं बजी थी। तो फिर तालियां क्यों बजी? उन 3 लोगों को तो तालियां नहीं मिली। पहली बार बोलने वाले प्रताप चंद मुजुमदार को तो कोई ताली नहीं मिली। स्वामी विवेकानंद शाम को बोल रहे, लोग दिन भर सुन करके थके हुए, उसके बावजूद स्वामी जी के 5 शब्दों पर तालियां बजती है। क्यों? उस मेरी लुई बर्क ने, जिसकी मैं घटना बता रहा था, न्यूयॉर्क में जाकर के उसने स्वामी जी की फोटो देखी, वो सन्यासिनी बन गई। वो स्वामी विवेकानंद का पीछा करते हुए उन सब घरों में गई उनके मृत्यु के बाद। जिन जिन घरों में स्वामी विवेकानंद अमेरिका में रुके थे, जिन जिन घरों में स्वामी विवेकानंद यूरोप में रुके थे, जहां जहां उनके भाषण हुए वहां सब जगह गई। वहां के अखबारों में से उसने खबरें निकाली, उन लोगों की डायरिया पढ़ी और विस्तृत अध्ययन किया। इतने मोटे मोटे एक एक ग्रंथ 1200 पृष्ठ का, ऐसे 6 ग्रंथों में उसने अपना अनुसंधान लिखा है। स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट, न्यू डिस्कवरीज, इस नाम से वो ग्रंथ प्रसारित हुए। वो मेरी लुई बर्ग बताती है कि वहां जो बैठे हुए लोग थे उनमें से सबके नाम उसने ढूंढ के निकाले, और उनमें से ज्यादातर लोगों के घर जाकर के उनकी डायरिया उसने पढ़ी, जो जीवित थे उनसे बात की। और वो बताती है वहां बैठे हुए, सामने बैठे हुए लोगों ने कहा कि जब स्वामी विवेकानंद के ये 5 शब्द सुने तो हमारे अंदर विद्युत तरंग दौड़ गई, ऐसे लगा कि कोई झटका लगाओ, पता ही नहीं चला, हम उठ करके खड़े हो गए। हम में से कई लोग कूद करके मंच पर पहुंच गए, स्वामी जी से हाथ मिलाने लगे। हमको अंदर से लगा कि मेरा भाई बोल रहा है। वहां स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का वर्चस्व प्रस्थापित किया। हम लोग कहते हैं, नारा लगाते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू है। इस नारे की शुरुआत शिकागो के उस दिन स्वामी विवेकानंद ने की है। उन्होंने वहां खड़े होकर के कहा कि मुझे गर्व है कि विश्व के सभी धर्मों की जननी, विश्व का सबसे पुरातन हिंदू धर्म का प्रतिनिधि मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये मेरा धर्म है जिसने सारी दुनिया को सहिष्णुता का ही नहीं, सबको स्वीकार करने का पाठ पढ़ाया। स्वामी विवेकानंद का वो भाषण पढ़ने लायक है। उन्होंने इतने अद्भुत उदाहरण देकर के दुनिया की समस्त जातियों को, जब अपने अपने घरों को छोड़ करके भागना पड़ा, जब इस्लाम के और ईसाइयों के आतंक के कारण, ये शब्द है स्वामी विवेकानंद के, जब ईसाइयों के आतंक के कारण यहूदियों का मंदिर तोड़ दिया गया, तब उनमें से कुछ यहूदी मेरे भारत देश में दक्षिण तट पर आए थे। मेरे इस हिंदू धर्म ने उनको गले लगाया। जब इस्लाम के आतंक से पारसियों का मंदिर तोड़ दिया गया, तब वो पारसी भारत में आकर के रुके थे और मेरे ही हिंदू धर्म ने अपने बाहें फैला करके उनको गले लगाया था। ऐसे धर्म का अनुयायी होने का मुझे गर्व है। यह स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की उस सर्वधर्म सभा में कहा था। एक दिन में हीरो बन गए। दूसरे दिन उनके फोटो सारे अखबारों में छपे। लोगों ने पोस्टर बना करके गांव में चिपका दिए पूरे शहर के अंदर। स्वामी विवेकानंद का ऐसा गर्व से भरा हुआ तस्वीर, और उसके नीचे लिखा था द हिंदू मॉन्क फ्रॉम इंडिया। सारे विश्व पर विजय स्वामी विवेकानंद ने 5 शब्दों में कर ली। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो अपमान, जो प्रताड़ना, जिस प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्ट अमेरिका ने स्वामी विवेकानंद को दिए थे, उस सारे हलाहल को पी गया ये शंकर। और इस नीलकंठ ने अपने मुख से एक भी अपमान का शब्द उन लोगों के लिए नहीं निकाला जो 1.5 महीने तक इनको दुत्कारते रहे थे। स्वामी विवेकानंद लिखते अमेरिका से अपने पत्रों में, अपने मित्रों को लिखे पत्रों में, ये कैसा अजीब देश है, यहाँ किसी के घर में जाओ तो अतिथि का स्वागत नहीं होता। जब मैं दरवाजे पर ठकठकाता हूँ, दरवाजे के ऊपर जाकर के लोगों को दरवाजा खोलने के लिए कहता हूँ, तो लोग खिड़की से देख करके कहते हैं यू ब्लैक, यू निगर, यू डॉग, गेट आउट, कुत्ते चले जाओ, एक काले कुत्ते तू निकल जाए यहाँ से। यहाँ किसी का सम्मान नहीं। यहाँ वेश को देख करके मेरा अपमान होता है। मेरे वेश को देख करके लोग ताने कसते, किस असभ्य देश से आया है, इसको तो कपड़े पहनने का भान नहीं। ऐसे स्वामी विवेकानंद, ऐसे अपमान को सहने के बाद उस वीर ने, ये वीरता का दूसरा लक्षण, दुनिया ताने कसे, दुनिया किसी प्रकार से भी। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, चोरों ने मेरे कपड़े चोरी कर लिए, अब मेरे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है। यहाँ की हड़कंपाती ठंड में, बोन शैटरिंग कोल्ड, स्वामी विवेकानंद के शब्द है, यहाँ हाड़ों हड्डियों को तोड़ देने वाली ठंड में कब मेरे प्राण उड़ जाए मुझे पता नहीं, लेकिन माँ भगवती ने जो काम दिया है उस काम को करने के लिए मैं इस भूमि में आया हूँ। भारत माता का काम करके जाऊंगा। ऐसा वीर,
अपने प्राणों पर खेल करके जब वहां खड़ा होता है मंच पर, तब उसके मुख से उस अपमान के प्रतिफल में अपमान नहीं लिखता, प्रतिशोध नहीं निकलता, वहां खड़े होकर के सारे विश्व को गले लगाने वाले शब्द निकलते, बहनों और भाइयों। इसलिए विवेकानंद की वीरता है, इसलिए विवेकानंद की प्रेरणा अपने मन में जगा दी है तो अपने आप को वीर बनाना पड़ेगा, अपने जीवन के लक्ष्य को खोजना पड़ेगा। उन्होंने भारत को ऐसा प्रेम किया, अपार प्रेम। जब शिकागो से वापस भारत लौटे 26 जनवरी 1897 को रामनाड में उनका जहाज पहुंचा रामेश्वरम में। जहाज से उतरने के बाद जमीन पर आए, लाखों लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। खुद रामनाड के राजा सेतुपति वहां पर थे। सेतुपति ने अपने सोने के रथ को लाया था कि स्वामी जी को इसमें बैठा करके उनका जलसा निकालेंगे, शोभा यात्रा निकलेगी। स्वामी विवेकानंद को देख करके लोग इतने हर्षान्वित हुए, लोगों ने कहा बग्घी के रथ के घोड़े छोड़ दो, हम अपने हाथ से स्वामी जी का रथ खींचेंगे। राजा ने स्वयं अपने हाथ से रथ खींचा। ऐसा दिग्विजयी वीर का स्वागत हो रहा है। और उस वीर की मनस्थिति क्या है? स्वामी विवेकानंद सामने लाखों का जन समुदाय देख करके छाती नहीं फूली उनकी, और यूं यूं हाथ दिखाते हुए आपके सेलिब्रिटी की तरह नहीं आए वो। जैसे पानी में पैर उनके लगे और अंदर में आए, जैसे भारत माता की भूमि से उनका पहला स्पर्श हुआ रेत से, उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नीचे झुककर के माता की रज को उठाया, अपने माथे पर उस धूली को लगा करके, और उन्होंने माँ का अभिवादन किया। उनके मन को शांति नहीं मिली, दोनों मुट्ठियों में भर करके उस मिट्टी को उठाया, अपने पूरे शरीर पे मिट्टी डाली, फिर भी मन शांत नहीं हुआ। नीचे उस मिट्टी में लोटपोट हो गए और कहने लगे, माँ कितने दिनों से मैं तुझसे दूर रहा, कितने कलंक तो मेरे हृदय में लग गए होंगे, आज तेरे स्पर्श से मैं पुनः पावन हुआ, पुनः पुनीत हुआ। ऐसा भारत माता को स्वामी विवेकानंद प्रेम करते थे।